कपीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात व्यातं नमामि। श्री हनुमान जी आइए कथा करूं इतिहास, तुम पावक रघुनाथ के हम चरणन के दास। बंधुओं तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सतुजाज। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धनी रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 मंगल भवानया मंगलहारी, मंगल भवानया मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी। सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। सीताराम सीता
सीताराम 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 हे सीताराम 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 हे सीताराम 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 राम सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 बहुत सरल नाम है भगवान का, बहुत सरल नाम है, 2.5 अक्षर का नाम, और उस नाम का गुणगान करना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, बहुत कठिन दिखाई देता है जगत में। लेकिन जिनके जिह्वा पर राम नाम विराजमान हो गया, वो उठते बैठते चलते फिरते कहीं पर भी रहता है तो वो गान करता रहता है। उसकी जिह्वा रुक नहीं सकती, चाहे वो बाथरूम में क्यों ना हो, चाहे वो रास्ते में क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़े मुसीबत में हो, दुख में हो, सुख में हो, लेकिन वो राम का नाम जिनके जिह्वा पे धारण हो गया, आ गया, उसका तो कभी वो भूलता ही नहीं। लेकिन जिनके मुख से राम नाम उच्चारण नहीं हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि बहुत पूर्व जन्मों के मेरे पाप जो है मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और वो मेरे जिह्वा को रोक लेते, वो मेरे जिह्वा को गुणगान करने नहीं देते भगवान का नाम। और महाराज प्रभु के नाम के लिए तो बताया गया कि चाहे जैसे स्थिति में रहो, चाहे जहां पर रहो, लेकिन काम करते रहो, हाँ काम राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, 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 वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। हर लगन सच्ची भगवन से करती जाए, सब लगन भक्ति भगवान से हो जाएगा, कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, कर लगन भक्ति भगवान से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा।
तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। जितने भी वेद शास्त्र, संत, ऋषि, मुनि और हमारे जितने गुरुजन, जितने हमारे आचार्य जन, सब लोग गा गा करके यही कह रहे हैं कि ये मनुष्य का तन जो हमें प्राप्त हुआ है सिर्फ भोग के लिए नहीं, भोजन के लिए नहीं, केवल इसको सजाने के लिए नहीं, क्योंकि ये यहीं पर मिला है और यहीं पे ये बिछुड़ जाएगा। ये मृत्यु लोक का नियम है कि यहीं पर ही हमारा साथ हुआ है, मिलन हुआ है। यहीं पे पुत्र, पत्नी, पति, भाई, बंधु जितने भी हैं सब लोगों का मिलन तो यहीं पे हुआ है और फिर यहीं से सब लोग बिछुड़ जाएंगे। बोले साथी, इससे आगे साथी कौन है? बोले साथी तो केवल भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है केवल। और जो उस परमात्मा के नाम को धारण कर लिया है अपनी जीवा पर और नित्य प्रति जीवन पर्यंत जिन्होंने सच्चा संकल्प लेकर के कि हे राम, मेरा ये संसार में सब कुछ छूट जाए, लुट जाए, लेकिन आपका नाम ना छूटे, आपकी याद ना छूटे, मेरे श्वास श्वास से आपका नाम जो है स्मरण होता रहे, बस यही मैं चाहता हूं। क्योंकि ये जीवन के लिए बताया कि ये जिंदगी, मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला है, बहुत भाग्य से, बड़ा दुर्लभ शरीर बताया गया। और इसे पाकर के संतों ने तो इसीलिए धारण कर लिया। बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों, कितने जन्म लेने के बाद में मुझे मनुष्य का देह ये प्राप्त हुआ है। जाने कितने जन्म मिल चुके, एक बार नहीं, कितने बार वृक्ष के पेड़ के रूप में, कितने सूकर, कुकर, अकरी, बकरी, सियार, भेड़, मृग, जाने कितने मिले। लेकिन जब भगवान को दया आई, देख करके जीव को, जब वो द्रवित हुए कि ये तो बहुत चक्कर 84 का काट चुका है, तो उन्होंने क्या किया कि ये दुर्लभ देह दे दिया। ये दुर्लभ बताया है, कहा कि दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू। ये दुर्लभ देह, दुर्लभ देह पाई हरि पदू भजू। करम बचन अरुही ते, कर्म से, वचन से, मन से इसका जो है जप कीजिए, सुमिरण। ये कोई साधारण नहीं, जिनकी कथा आप सुन रहे हो, केवल वो राम नाम केवल से, यही नाम जप तपस्या करके उनका कथा चल रहा है, केवल राम नाम से उनकी कथा। कहा कि दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू। कहा कैसे भजू? कहा करम बचन रुहिते। और नहीं भजेंगे तो क्या होगा? कहा अंत में रोना पड़ेगा, हाथ मलना पड़ेगा। हाय करम बचन अरुहिते। का क्या होगा? अरे मन पचितई है अवसर बीते, मन पचितई है अवसर बीते, मन पचितई है
अवसर बीते। मन पछतई है अवसर बीते। जय हो। जय हो। हम क्या बोलते हैं, हमने किया है, ये हमारा है, ये हमने बनाया है, ये हमने लिया है, वो किया है। हम करी धन धाम समारो, हम करी धन धाम सवारो। अंत चले मुठी रीते। अंत में उठ करके बड़े सावधानी से चल जाते, लोगों को बाद में पता लगता है। अंत चले उठी रीते, मन पछतई है अवसर बीते। 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 और क्या होता है कि वक्त निकल जाने के बाद फिर पछताना ही पड़ता है। पछताने के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अभी तो ये जिह्वा आपकी है, किराए पे भी नहीं लेना है, ये जिह्वा आपका है। अगर इस जिह्वा से अपने आत्म का कल्याण नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे आत्म का कल्याण दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप आत्म का कल्याण करना होगा, नहीं तो फिर अंत समय में पछताने के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगता। पछताना ही पड़ता है। और फिर पछताने क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताते रहो, खड़े रहो। तो इसलिए बताया गया कि अभी जो करना है उसको आप शुरुआत कर दो। नहीं उनकी बात मानी थी, वो गा करके चले गए, तो मेरी बात तो मान लो। और मेरी भी बात नहीं मानते हो तो हमारे रामायणी जी आएंगे, उनकी बात को मान लो। किसी की तो मान लो, सब लोग झूठ थोड़ी समझा रहे हैं। झूठी सब लोग नहीं कहते हैं, सब लोग एक ही बात गा गा करके कहते हैं। जो प्यार तुम्हारे पति से जब तुम्हारा विवाह हुआ था उस वक्त था, आज वो प्यार नहीं है। जो पत्नी से प्यार था उस समय, वो अब प्यार नहीं है, कहाँ चला गया? वही तो तुम हो, वही तुम्हारे पति। ये जगत का दस्तूर ही ऐसा है, इस जगत का दस्तूर ही ऐसा है। इसलिए बार बार हमारे संत जन, हमारे आचार्य जन, संत महंत सब लोग एक ही उपदेश देते हैं। और वो कहते हैं कि हमने देख लिया है, ये संसार के प्रेम को देख लिया। जगत में कौन कितना प्यार करता है मुझसे, कितना प्रेम करता है मुझसे, वो मैंने देख लिया है। जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे सब कुछ प्रदान करता है जीवन पर्यंत, उससे तो हमने प्यार, वो प्यार किया ही नहीं। तो नहीं किया, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। उसके शरण में आ जाओ बस, वो तो मानने को तैयार है। बैठ करके एकांत में उस परमात्मा से प्रार्थना कर लो कि हुई जो भूल हुई सो हुई, हुई भूल मुझसे जो हुई सो
करके कहता हूं कि हे दयालु, आखिरी विनती हमारी यही है, और मुझे भी अपने चरणों में लगा लो, बस यही विनती हमारी है। अरे मुझे अपना बना लो, हे मेरे राम मुझे अपना बना लो, हे मेरे राम मुझे अपना बना लो, हे मेरे राम मुझे अपना बना लो, अपना बना लो, 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 मुझे अपना बना लो, हे मेरे राम मुझे अपना बना लो, हे मेरे राम मुझे अपना बना लो, हे मेरे राम मुझे अपना बना लो, हो मोरे राम मुझे अपना बना लो, हे मोरे राम। जय हो। इस जगत के कोने कोने में मैं ढूंढूं, आपको तो कैसे इन आंखों से देख पाऊंगी, क्योंकि मेरे इस आंख की तो ऐसी चिस्का लग गई, ऐसी चिस्का बढ़ गई है कि ये तो कुछ और देखने को चाहता है। आपको देखने को सोचा ही नहीं कि एक बार मेरे इन नजरों के सामने आ जाओ, मैं एक बार तुम्हें देख लूं, नख से सिख तक तुम्हें देख लूं मेरे दाता, जीवन में एक बार मुझे मिल जाओ, ऐसा तो कभी हमने कहा ही नहीं, सोचा ही नहीं। और जिन नजरों से हमने ये संसार की करतूतों को देखा है, उन नजरों से वो दिखाई नहीं देता है। इन नजरों से वो दिखाई फिर कैसे दिखाई देता है? वो तो केवल रोने से जो बैठ करके और वो तीसरे नेत्र से देखना चाहता है, जो आत्मा रूपी नेत्र से, जीवा के भजन से और चाह से, जब अपनी चाह बढ़ जाए दिल में कि अब दर्शन होना चाहिए। कितने भक्तों ने रो रो करके बैठ करके, महाराज जब तक आप नहीं मिलोगे चाहे मेरा प्राण क्यों ना निकल जाए, लेकिन जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मुझे चैन नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसे भी भक्त हुए, ऐसे भक्त हुए। हे मेरे राम हे मेरे राम, हे मेरे श्याम, अरे मुझे अपना बना लो, हे मेरे राम मुझे अपना बना लो, हे मेरे राम मुझे अपना बना लो, हे मेरे राम। बोलो हे मेरे राम, 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 बोलो हे मेरे राम,
दिखती न रहा कोई मुझे, बस एक लगन मेरी ये मेरे मालिक, एक लगन मेरी अब मुझे दर्शन दे दो मेरे राम। ओ मुझे अपना, ओ मुझे अपना बना लो हे मेरे राम। 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 जय हो। आए सूरज से पूछूं या चंद्रमा से पूछूं, कोई पता तुम्हारा बताए नहीं। तीर्थ में जाऊं या गंगा नहाऊं, अवध में जाऊं या वृंदावन धाम जाऊं, मैं कहाँ कहाँ पे जा करके मैं किससे पूछूं आपकी पता। लेकिन आपको तो हमने सुना है, भगवान शिव ने कहा महारानी पार्वती से कि हे उमा उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोलो राम 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 सीता राम राम। बोलिए राधा रामचंद्र भगवान की, बोलिए गंगा मैया की, सरयू मैया की जय। महाराज सूरदास जी ने दो गरम सुए करके, आपने सुना होगा, दो सुए लेकर के गरम करके अपनी आंखों को फोड़ दिया था। ऐसा नहीं करने को मैं कहता हूं किसी को, ये तो उन्होंने ही किया था। ऐसा मत सोच लेना कि कभी ऐसा, बड़ा मुश्किल होगा। तो महाराज जी ने क्या किया था कि उनकी आंखों की आदतें खराब हो गई थी। शरीर तो अपना है, देह तो अपना है, मन तो अपना है, लेकिन जब इसकी आदत खराब हो जाती तो फिर सुधारने से नहीं सुधरती है। घर में देखते ही होंगे बहुत लोग, नशा उतरने के बाद तो कहते हैं कि अब जीवन में नहीं लेंगे, लेकिन जैसे नशा उतर जाता फिर, क्योंकि ये आदत की बात है, ये आदत की बात है।
आदत सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक मेरे ठाकुर की कृपा, मेरे राम जी की कृपा नहीं होती, तब तक आदत बदलती नहीं। और जब उनकी कृपा हो जाती है तो अपने आप आदत बदल जाती है, सारे नशे छूट जाते हैं, सारे खराब आदतें ठीक हो जाती हैं। ऐसा भी देखा है हमने। लेकिन जो तन मन से भगवान को अपना लिया है और फिर अपने आप को भगवान को सौंप दिया है, उनको ऐसा देखा है कि उनकी आदतें सुधर जाती हैं, उनकी आदतें बन जाती हैं। जीवन में कभी भी भगवान के तरफ वो नहीं देखते, नाम जप नहीं करते, लेकिन ऐसी आदत बन गई। देखिए, मैं एक सच्ची बात बताऊं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो शुरू से ही उनकी आदत होती है और उनमें साधुता झलकती है, साधुता झलकती है, साधु दिखाई देते हैं। और एक को तो आधे रास्ते में चलते चलते जीवन के आधे मार्ग में भगवान उनकी आदत को सुधार देते हैं। और आदत जब खराब हो जाती है यहाँ तो बड़ी मुश्किल से सुधरती है। अगर इस मन का कोई स्वाद पड़ गया है तो जल्दी वो स्वाद छूटी नहीं, चाहे जितनी बुरी स्वाद क्यों ना हो। तो इसलिए जीवन में सुधार कब होता है? जब मेरे घर में राम का अवतार हो जाए, मेरे हृदय में राम बस जाएं, जब दिखावा बिल्कुल नहीं रह जाए, दिखावट जीवन में थोड़ा भी दिखावट नहीं और मिलावट भी नहीं और सजावट भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो राम सादगी में, जैसे राम का नाम है वैसे सादगी आ जाए जीवन में, फिर क्या कहना है? फिर तो आनंद ही आनंद हो जाता है। तो इस आंख की आदत ऐसी है कि ये जिसको देख लिया, जिह्वा की आदत है, जो स्वाद ले लिया उसको बार बार मांगती है। आंख की ऐसी मेरी आदत है, जो मैं देखना चाहती हूँ उसी को मोबाइल में निकाल निकाल करके लोग देखते हैं। बोलो जय सिया राम। ये आदत की बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो नाम जप करने जब बैठता हूं तो मेरी ऐसी आदत बन गई है कि महाराज उसमें तो कुछ और दिखाई देता है। मैं देखना चाहता हूं कुछ और, किसी और को, लेकिन मुझे क्या दिखाई देता है? कहा कि लेकर दो गर्म शुए, दो सूजा ले लिया और खूब गर्म किया, दोनों हाथ में पकड़ लिया झपट करके। लेकर दो गर्म शुए, आंखों को अपने फोड़ा, बन शूरदास बोले क्या खूब रिश्ता जोड़ा। अब तो बनाओगे, अब तो रिश्ता जोड़ोगे। ये आंख किसी को अब नहीं देखेगी, किसी को स्वीकार नहीं करेगी तुम्हारे सिवा। मंचासीन हमारे श्री रामायणी जी हो गए हैं और भैया बिल्कुल चंदन टीका और माल्यार्पण करें। और बड़ी सुंदर मधुर कथा आज होगी। भगवान शिव का विवाह है, कल ही बता दिया था कि कल भगवान शिव का विवाह मनाया जाएगा। क्योंकि ये शुभ अवसर तो कथा में ही मिलता है। भगवान शिव का विवाह, भगवान राम का विवाह भी होगा। तो ये सब जो है शुभ अवसर कब मिलता है? भगवान की कथाओं में। अकेले करना सबके बस की बात नहीं होती कि घर में आप करो। हाँ, तो इसमें सामूहिक रूप से वही समझ करके मैं गौरी शंकर भगवान का विवाह कर में सम्मिलित हो रहा हूं। और नहीं उतना कर सकता हूं तो जो मेरे पास दिया है श्रद्धा भक्ति के साथ उसको मैं अर्पण करूंगा। हे शिवनाथ, हे भोले बाबा, मैं आपके विवाह में सम्मिलित हुआ। लेकर तो गर्म छुए, आंखों को अपने फोड़ा, और बन शूरदास बोले क्या खूब रिश्ता जोड़ा। रक्त बहाते हुए सीधे कन्हैया के पास चल दिए। अब तो मिलोगे, तो मुझे नहीं मिलोगे।
अब तो मिलना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे लिए ये नेत्र संसार का हमने। हरि ओम। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे भैया श्री सतीश जी भगवान के चरणों में, नारायण के चरणों में ये तन मन धन से लगे हुए हैं, तन से भी, मन से भी और धन से भी। ऐसी भक्ति तो कभी कभी देखने को मिलती है। क्या इस कॉलोनी में केवल अकेले यही नहीं है? लेकिन आज का युग, आज का समय तो ऐसा हो गया है कि अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसके कंधे से कंधा मिला करके कोई खड़े होने वाला नहीं दिखाई देता। कि घबराइए नहीं, बहुत अच्छा शुभ काम किया है। मेरे द्वार पे, मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में ऐसा कार्य आपने किया, भैया आपको धन्यवाद है। और जो भी काम होगा मुझसे बताइए, मैं पीछे नहीं हूँ, बिल्कुल आपके साथ हूँ। इस प्रकार से कहने वाला आज कोई दिखाई नहीं देता है। ये समाज ऐसी हो गई है, इतनी चतुराई हो गई है। चाहे डॉक्टर को दे आवे, चाहे पुलिस को दे दें और अन्य जगहों पे लगा दें, लेकिन आज के देखने में, आज के युग के लोग ऐसे हो गए हैं कि भगवान के चरणों में, भगवान के कार्य में अपने कमाई का धन अरे वही लगा पाते हैं। उनको धन्यवाद है जिनके माता पिता का संस्कार पिछले जन्मों का है और जिनके माता पिता ने तपस्या किया है, अच्छे शुभ कर्म किया है। कहा कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। राम जी ने कहा मैया, ए मैया सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। अजे पे तुमात चरण अनुरागी। जे पे तुम अनुरागी, जे पे तुमात चरण अनुरागी। सुन जननी, हे मैया सुनो, अरे वही पुत्र जगत में बड़भागी है और वही माँ बड़भागी है जो भगवान के चरणों का अनुरागी पुत्र हो, राम के चरणों का अनुरागी पुत्र हो। अरे ऐसे पुत्र को तो धन्यवाद है। और उसी को पुत्र कहने के योग्य वही है, उसी को पुत्र कहा जा। और वही माता पुत्रवती कहलाने के योग्य है, वही जुबती है, वही नई नवेली है, वही प्रशंसा के योग्य है। भगवान ने स्वयं कह दिया कि सुन जननी, जननी माने माँ, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जननी सुत बड़ भागी। जे पे तुमातु बचन अनुरागी। जे पे तुमात बचन अनुरागी। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की।
उमापति महादेव की, श्री राम रूपी गंगा की, श्री राम कथा रूपी गंगा की जय। पार्वती पतये हारा हारा हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। आरती आरती बोलो भैया। ओम चंद्रमा मनसो जा दक्षो सूर्यो वजायता श्रोताद्वाय स्मरण स्मुखार्य अग्नि न जायता। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पिया की गावत जमा नारद बाल में एक विज्ञान विशारद सुख सनकादिश से अरुसारद परल पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पे की कलिमल हरन विषय रसुती की सुभग सिगार मुक्ति जुगतिन की गावत वेद पुराण अष्टदश छाव शास्त्र सब ग्रंथन आवो निधन जन संतन को सर्वस सारे अंश समति सब ही की आरती श्री रामायण की कीरत कलित ललित सिया पिया की गावत संतत शंभु भवानी यार घट संभव मुनि विज्ञानी अभ्यास आदि कपिवज बखानी नाग भुजंड गरुण की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पिया की कलिमल हरन विषय रसपी की सुभग श्रृंगार मोत दुलसे की दलन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब निध तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पिया की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पिया की आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आजा के बल से गिरवर कापे रोग दोष जाके निकट न झाके अंजनी पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाई देवी रघुनाथ जुड़ाए लंका जारी सिया दिलाए लंकस कोटि समुद्र सुखाई जात पवन सुतवार न लाई लंका जारे असुर सब मारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मोर चित पड़े धरणी आदि सजीवन प्राण वो बारे पैठी पताल तोरी अमकारे अहे रामन की भुजा बुखारे बाई भुजाय सुर संगारी दहिने दहिने संत जन तारी सुर नर मुनि जन आरती उतारी जय 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 हनुमान जी उचारे कंचन थार कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई जो
जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ रम पद पावे लग विदल्स की अवर घुराई तुलसीदास स्वामी आरती गाई आरती कीजे हनुमान जी लला की दोष दलन रघुनाथ कला कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेदात ब्रह्म त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय सीताराम। सीताराम। जय सीताराम। 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 जय सीताराम। सीताराम। जय सीताराम। सीताराम। श्री सीताराम। 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 जय श्री सीताराम। श्री सीताराम। सीताराम। जय हो सीताराम। हरि ओम। हरि ओम। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तपौत्रकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकृतातं तपोनिधिम्।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा मातृपितृचरणकमलो कोटि कोटि नमस्कारः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्ने श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्ने। श्री हनुमान विराजिए कथा होते इतिहास तुम पाय कर रघुनाथ के हम चरणन के दास। सीता अनुज सहित प्रभु नील जलध तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। भक्ति कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम। स्वयं निज भक्ति देहु मोहि कृपा सिंधु सिय राम। कृपा सिंधु सिय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीर बजरंग बली की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त उपस्थित सभी माताएं बहनें बंधुओं, श्री राम कथा के रसिक श्रोता वृंद, भक्ति शक्ति स्वरूपा आप यहाँ सभी उपस्थित माताएं बहनें, कल कथा में आप लोगों ने श्रवण किया देवी सती का महामोह। उनको क्या हुआ सती को? बोलो जय सीताराम। संदेह हुआ। और किस पे संदेह हुआ? सीताराम जी पे हुआ। किस पे हुआ? सीताराम जी। थोड़ी भारी भारी आवाज आज लग रही है। सीताराम जी पे संदेह होता है। जबकि बार बार भगवान महादेव समझाते हैं कि हे देवी स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, हम अपने इष्ट श्री राम की कथा अभी सुनकर के आ रहे हैं, ये वही राम जी हैं, आप संदेह ना करो। लेकिन अब जब घर बन गया तो बन गया। सारी समस्याओं को, सभी बातों को हर प्रकार से भगवान महादेव देवी सती को समझाते हैं, लेकिन जब समझ में नहीं आता है तो अब क्या इतिहास सुनाते हुए और कैलाश की तरफ चल दिए। शंभुनाथ पहुँचे कैलासा।
और जब कैलाश पर पहुंचे तब अब तो बिल्कुल मन खिन्न हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब कभी मन में अशांति आ जाए, खिन्नता आ जाए, किसी प्रकार का दुख हो, तो अपने ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ और सारी दिल की जितनी भी बातें हैं उन्हीं से बता दो। वह तुम्हें शांति अवश्य प्रदान करेंगे। भगवान महादेव ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब कैलाश बिहारी कैलाश पर पहुंचते हैं तो अपना समाधिस्थ हो जाते हैं। किसके ध्यान में? श्री राम जी के ध्यान में। और हमारे शिव जी की जो समाधि होती है थोड़े दिन की नहीं होती है। बोलो जय सीताराम। उनकी समाधि बहुत लंबी होती है। हम लोग तो 10-5 मिनट बैठते हैं तो कमर में दर्द, घुटने में दर्द, दुनिया का कहानी है। लेकिन हमारे भोलेनाथ लग गई समाधि तो लग गई। आप सब लोग तो 3 घंटा भी बैठने में उसक पुसक मचाने लगते हो, लेकिन शिव जी की समाधि अखंड। कहते हैं कितने वर्ष की समाधि रही शिव जी की? तो कहा बीते संबत सहस 87 सहस 87। एक आध महीने या एक आध 2 दिन के लिए नहीं, सहस 87 यानी कि सहस का मतलब होता है 1000 और 87 का मतलब होता है 87। 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ रहे और 87,000 वर्ष के बाद में जब समाधि खुली तो क्या कहकर के भोलेनाथ बोलते हैं? बोलो जय सीताराम। बोलो जय सीताराम। और जब समाधि खुली भोलेनाथ की तो क्या बोलते हैं? सीताराम 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 सीताराम। बोलिए आप लोग भी बोलिए। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री सीताराम। देवी शिवा ने देखा कि भगवान भोलेनाथ की निद्रा भंग हो गई
तो अब जाती हैं भोलेनाथ के सामने और हाथ जोड़ करके खड़ी होती हैं। सोचती हैं कि भोलेनाथ हमसे नाराज हो गए, तभी तो आकर समाधि लगा लिए। शायद अब उनकी नाराजगी खत्म हो गई हो। बोलो जय सीताराम। क्योंकि भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो इसका मतलब कि नाराजगी खत्म हो गई, तो अब चलें सामने। और जब देवी सामने जाती हैं तो ये जाहिर नहीं होने दिया शिव जी ने कि मैं तुमसे नाराज हूं। सामने आसन दिया बैठने के लिए, कहा देवी विराजिए, बैठिए सामने। जाय शंभुपद बंदन कीना और सम्मुख शंकर आसन दीना। सामने आसन दिया, बैठिए ना, जैसे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे ही आसन दे दिया बैठने के लिए। देवी शिवा सोचती हैं कि हे राम, सम्मुख आसन देने का क्या अर्थ होता है। जाए शंभुपद बंदन कीना, सम्मुख शंकर आसन दीना, और सामने आसन उसी को दिया जाता है। कहा महाराज किसको दिया जाता है? कहा माता को, पिता को, गुरु को, मित्र को सामने आसन दिया जाता है। आज देवी को पूर्ण रूप से यह ज्ञात हो गया कि हो ना हो सचमुच में मुझे भोलेनाथ ने त्याग कर दिया है, इसीलिए सामने हमको आसन दिया है। अगर त्याग नहीं किया होता तो बाएं भाग में हमको बिठाते, क्योंकि मुझे इतना स्नेह करते हैं हमारे भोलेनाथ। कहा कितना स्नेह करते हैं। कहा यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गरल चगरलो। याशांकी का मतलब होता है कि भगवान महादेव अपने गोद में बिठा लेते हैं। लेकिन आज गोद की कौन कहे, वाम भाग में भी नहीं बिठाए। सचमुच में मुझे त्याग दिया हमारे भोलेनाथ। बड़ा तकलीफ मन को हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, असहनीय पीड़ा मन में हो रही है। उसी समय एक घटना घट गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कौन सी घटना घट गई? तो कहा महाराज उसी समय सभी देवी देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से अपने अपने सवारी से, कोई हंस से जा रहा है, कोई विमान से जा रहा है, कोई किसी पे बैठकर जा रहा है, सब कहा हे प्रभु यह बताइए कि ये सब कौन हैं जो आज इस तरीके से हमारे कैलाश के ऊपर से होकर के जा रहे हैं। तो भगवान महादेव ने कहा कि हे देवी, ये सब देवताल गण हैं, कहाँ जा रहे हैं प्रभु? कहा ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, महाराज दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। दक्ष के यहाँ? हमारे पिताजी के यहाँ? कहा हाँ देवी। तो कहा कि आप क्यों नहीं चल रहे? अगर ये देवता सब पिताजी के यहाँ जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं चल रहे हो? आप भी चलो। और ये जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? तो कहा हे महादेवी, तुम्हारे पिताजी ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है और उसी यज्ञ में जितने ये देवता हैं ये सब जा रहे हैं।
और हमसे कह रही हो कि हम क्यों नहीं चल रहे हैं? तो हमें निमंत्रण नहीं दिया है उन्होंने। बोलो जय सीताराम। क्योंकि बिना निमंत्रण के ही किसी के घर जाना ठीक नहीं है। अब हमको निमंत्रण दिया नहीं है, इसलिए हम जाएंगे नहीं। तो कहा, हे स्वामी मुझे ही भेज दो, अगर आप नहीं जा रहे हो तो मुझे ही भेज दीजिए। देवी सती ने सोचा कि यहां भी रहूंगी तो भी अकेलापन ही है, क्योंकि भोलेनाथ हमसे सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं अपने मायके में ही चली जाऊं। वहाँ बहुत सारी हमारी बहनें हैं और भी सखियां हैं, तो सब लोगों से मिलकर के मन को शांति मिलती रहेगी। तो कहा, स्वामी आप नहीं जा रहे हो तो हमें ही भेज दो। तो कहा कि हे महादेवी, भेजने को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भेज देते, लेकिन किसी के घर ऐसे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो कहा, स्वामी ठीक कहा आपने कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप ही तो कहा करते थे ना कि कुछ ऐसे हैं स्थान की जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। जैसे कहीं भगवान की कथा हो रही हो तो वहां कोई बुलावे या ना बुलावे, भगवान की कथा हो रही है तो उस कथा में जरूर आना चाहिए। दूसरी बात, माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। और तीसरा स्थान वो है गुरु का। गुरु आपको निमंत्रण दे या ना दे, आप गुरु के दरवाजे पर जरूर जाओ। ये नहीं कि गुरु जी ने कार्यक्रम किया, हमको नहीं बुलाया तो हम क्यों जाएं। गुरु का मतलब होता है देता। क्या होता है? बोलो ना, देता। गुरु का मतलब लेता नहीं होता है, गुरु का मतलब होता है देता। जो गुरु आपको दे और ऐसी वस्तु दे कि जिससे कि तुम्हारा जन्म सफल हो जाए, उसको गुरु कहते हैं। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही तो गुरु है। और नहीं तो हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक मोह परई। जो केवल शिष्य के धन को हरण करने के लिए ही गुरु आय करता हो, वो गुरु ना खुद का कल्याण कर पाएगा ना शिष्य का कल्याण कर पाएगा। बोलो जय सीताराम। इसीलिए कहा है कि गुरु करो, लेकिन कैसा गुरु होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए? तो कहा, गुरु सूर तुलसी कबीर नानक पलटू रैदास एकनाथ तुकाराम मोहैया दीन जैसा होना चाहिए। वैसे तो जहां से अच्छी बात मिले, तुमको अच्छी सीख मिले, तो उसे गुरु जी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहना चाहिए। लेकिन अगर गुरु बनाने की है तो इस तरीके से संत महंतों को बना लो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग तो सब मर गए, उनको कहाँ ढूंढने जाऊं? तो पहली बात, संत कभी मरता नहीं है, संत शरीर का त्याग करता है। बोलो जय सीताराम। अब इन पे भी तुम्हारा मन नहीं जच रहा है तो रामायण जी को गुरु बना लीजिए, श्रीमद् भागवत जी को गुरु बना लीजिए, शिव महापुराण को गुरु बना लीजिए। और ऐसा गुरु न ढूंढो कि जिस गुरु के दर्शन करने में अड़चन पैदा हो।
बहुत से गुरुओं को देखता हूँ, गुरु का मान नहीं करता हूँ, ना गुरु का निंदा करता हूँ, ना गुरु के विरोध में हूँ, क्योंकि गुरु का विरोध करने वाला फिर शिव जी भी उसे नहीं बख्शते हैं। लेकिन मैं उनकी बात करता हूं जो बिजनेसमैन लोग, जो मोटा माल देता है गुरु पूर्णिमा में, उसको वीआईपी रास्ते से ले जाते हैं लोग और गुरु जी के सामने बिठा करके और दर्शन करवाते हैं। और जो बेचारे पुष्प पत्र ही अर्पण करने की क्षमता है जिनको, उन्हें लाइन में लगा दिया जाता है। अरे यहीं खड़े रहो, अभी गुरु जी मंच पे आएंगे, सबको दर्शन दे देंगे। बोलो जय सीताराम। यह रियल है, यह सच्ची बात है, ये मैं देख चुका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं अपना अनुभव कि जो मोटा माल देता है उसको वीवीआईपी प्रसाद देते हैं गुरुजी, और वीवीआईपी रास्ते से लेकर के उनको लोग जाते हैं और उनका दर्शन कराते हैं। और जिनके पास केवल पत्र पुष्प होता है उनको लाइन में लगा दिया जाता है। बोलो जय सीताराम। इसलिए मैं तो इतना ही बता रहा था आप सबको कि गुरु ज्यादा चटक मटक मत देखो, बहुत ज्यादा भीड़ वाला गुरु मत देखो। धर्म का झंडा लेकर के आज लोग पीछे अधर्म कर रहे हैं। बोलो जय सीताराम। न जाने क्या क्या हो रहा है संसार के अंदर। काल नेमी बन करके, कपट मुनि बन करके और लोगों को छला जा रहा है, और एक कालनेमी के पीछे देश के सारे संत और ब्राह्मण बदनाम होते जा रहे हैं। ये सब संत को, ब्राह्मण को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि गुरु गांव का गुरु बना लो, कोई ढंग का आपको मिल जाए। एक सीधे साधे भोले भाले को गुरु बना लीजिए। लेकिन ऐसा गुरु नहीं, साल में कम से कम तुम्हारे घर एक बार आवे, ऐसा गुरु बनाओ कि तुम्हारे दुख दर्द को सुने, तुम्हारे कष्ट को निवारण करे। और ये नहीं कि तुम जो है वीवीआईपी गुरु, अरे वो तो टीवी पे आते हैं महाराज जी, वो तो चैनल पे आते हैं महाराज जी, उनका इतना बड़ा विशाल आश्रम बना हुआ है, ये है वो है फलाना ढिमका। यही सब देख करके दुनिया पागल हो रही है और उनके पीछे दौड़ रही है। तो इसलिए इस प्रकार से गुरु के लिए नहीं कहा। भगवान महादेव जी से देवी पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, आप ही तो कहा करते थे कि माता पिता गुरु मित्र अगर इनसे कहीं भूल भी हो जाए, ना बुला पावे आपको, तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तो भगवान महादेव ने कहा ठीक कहा देवी आपने, इन लोगों के यहाँ बिना बुलाए जाओ। लेकिन कहा लेकिन क्यों लगा रहे हो भोलेनाथ? कहा इसलिए लगा रहा हूं कि तदपि विरोध माने जहाँ कोई, 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 ताहा गए कल्याण न होई, ताहा गए कल्याण न होई। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए, बोलो ना, हाँ, तहाँ गए कल्याण ना होई। इसलिए मत जाओ देवी, मान जाओ। लेकिन वो तो पहले से ही हठी है। सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया और कहा मान जाओ, वहां भी उन्होंने नहीं माना शिव जी की बात।
और होता भी है, ऐसे ही है कुछ कि 3 लोग नहीं मानेंगे, चाहे जितने बड़े महामहिम हो जाओ, बोलो जय सीताराम। कहा कौन कौन नहीं मानेगा? कहा एक तो तुम्हारा पड़ोसी नहीं मानेगा, और एक तुम्हारा मित्र नहीं मानेगा, और एक सोनू की मम्मी नहीं मानेगी। बोलो जय सीताराम। नहीं, हंसने के लिए इतना कह दिया है, ऐसी बात नहीं है। हमारी बहू रानी बहुत अच्छी हैं, भगवान की कृपा है। आप सब लोगों का प्रेम स्नेह ऐसे ही उनको मिलता रहे। ये नहीं कि हमारी शिष्या हैं या हमारे चेला की देवी जी हैं इसलिए। और वैसे भी अपने आद औलाद का तो बड़ाई प्रशंसा हर कोई करता है नहीं है? अपना बेटा, अपना बच्चा, चाहे काना हो, लूला हो, नगड़ा हो, जैसा भी हो, लेकिन माँ बाप की नजरों में वो। पर तुम्हारे बेटे का सम्मान और आदर जब समाज करे, प्रशंसा जब समाज करे, तब समझो कि हाँ हमारा बच्चा अच्छा है। बोलो जय सीताराम। और खुद के नजर में तो खुद का बेटा अच्छा ही है। तो हमारे अवधी भाषा में कहते हैं कि डैन्यू को अपन औलाद प्रिय होता है। डैन्यू, डैन्यू, डाइन, डाइन जानते हो डाइन किसको कहते हैं? डाइन, पिशाचनी, चुड़ैल, इसी कैटेगरी में डाइन आती है। डाइन जो है छोटे बच्चों को पा जाती हैं तो वो उन्हें भी चबा जाती है। वो गांव की माताएं, हमारी दादियां होती थी ना, जो बूढ़ बुजुर्ग हैं, जब अपने बच्चे पे नाराज होती थी या किसी बच्चे पे नाराज, जाओ तू का डाइन उठाए ले जाए, तू का डाइन चबाए ले, ऐसा कहकर के। तो कुल मिलाकर के माता पिता और गुरु इन लोगों के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई वहां तुम्हारा विरोध करता हो तो बिल्कुल मत जाओ। बोलो जय सीताराम। तदपि विरोध माने जहां कोई, और तहां गए कल्याण न हुई। लेकिन अब ये कहाँ मानने वाली, ये तो कहती हैं कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो जाओ, नहीं मानती हो तो परीक्षा लो। वही स्थिति यहाँ आज हो गई कि भाई जब नहीं मानने को हो तो कोई बात नहीं, चली जाओ, पर हम तो नहीं जाएंगे। अपने 2 गणों को बुलाया और कहा, पुत्र तुम्हारी माता श्री तुम्हारे ननिहाल में जाना चाहती हैं, नाना जी के यहाँ, तो तुम इन्हें लेकर के जाओ। अब तो महाराज कहते हैं दोनों गण पीछे पीछे लग गए अम्मा के, और अम्मा पहुंची कहाँ? हरिद्वार। बोलो जय सीताराम। हरिद्वार में एक स्थल है जिसका नाम है कनखल। क्या नाम है? कनखल। और उसी कनखल में यह यज्ञानुष्ठान हो रहा है। और उस यज्ञानुष्ठान में सारे देवी देवताओं को देखती है माता श्री, लेकिन सब देवी देवता बैठे, सबका आसन बासन लगा हुआ है, बड़ा सेवा सम्मान शुश्रूषा हो रहा है, पर महादेव का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। ठीक है, हमारा आपस अपने घर का झगड़ा है, हम कुछ भी कह सकते हैं अपने पति देवता को, लेकिन जब कोई तीसरा बोलता है बाहर का आदमी, तो तब बहुत कष्ट होता है माताओं बहनों को। होता है नहीं होता है? आप लोग चाहे कितना भी सुना दो पति देवता को तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे नजरों के सामने जब तुम अपने पति देवता के अपमान को देखती हो तो फिर वहां सहन नहीं होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। माता श्री
वहां जब पहुंच गईं तो इनकी बहनें जो थी, कितनी बहन है ये? 27। माता सती कितनी बहन है? 27 बहन है, जिसमें 26 बहन जो थी वो सब बहुत खींच दांत फाड़ फाड़ के हंसती हैं, मजाक परिहास करती हैं। एक आध बहन थी जो थोड़ा सम्मान किया, बाकी और सारी बहुत सारी जो बहनें थी वो सब पता नहीं क्या। अरे क्या करें बेचारी, इसके घर में तो कुछ खाने को है ही नहीं। वो जो इसका आदमी है ना, वो शमशान में रहने वाला बेचारा, ढंग का कपड़ा इसके आदमी के तन पे ही नहीं रहता है, तो इसका क्या हार श्रृंगार करे। वो पेड़ों के नीचे रहने वाला, शमशान में रहने वाला, अमंगल वेशभूषा धारण करने वाला बेचारा गरीब भिखारी, वो मदारी बना घूमता है, उसके पास है क्या। ऐसे तरह तरह की बात कह कह करके और जो है खिल्ली उड़ाती है, मजाक करती है। उसी बीच में जब दक्ष ने देखा तो क्रोधावेश में मानो ऐसा लग रहा है कि अभी दक्ष के नेत्रों से अग्नि प्रकट हो जाएगी। इतना क्रोध आया, बोला इसको किसने बुलाया है, ये कैसे आई? अरे धिक्कार है दक्ष तुमको, जिस आदिशक्ति के श्री चरणों में बैठ करके पूरा विश्व ब्रह्मांड स्तुति करता हो, ऐसी महादेवी के लिए तुम्हारे मन में ऐसा भाव उठ रहा है। देवी सती चारों तरफ दृष्टिपात करती हैं, लेकिन शिव के लिए कोई आसन नहीं है। वही माता आदिशक्ति को बहुत कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। इतना कष्ट हुआ और कहा भी कि हे पिताश्री, सभी देवी देवताओं को आपने बुलाया और हमारे भोलेनाथ को क्यों नहीं बुलाया आपने? उन्होंने क्या तुम्हारा बिगाड़ रखा था?